अभी भी बिगड़ा हुआ है। हालांकि जो बिकवाली थी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है। पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा था कि कितनी धुलाई डाउ और नैस्डैक एस&पी सबकी हुई। कल नैस्डैक थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इंडिविजुअली कुछ स्टॉक्स थे जिनकी ज्यादा धुलाई हुई, लेकिन ईदर वे थोड़ी सी रिकवरी लो से आती हुई दिखाई दी। कल डाउ में करीब 154 अंकों की गिरावट पर कारोबार जाकर थमा है और एस&पी लगातार कमजोरी ही दिखा रहा है, तो वहां पर प्रेशर कायम है। अच्छा, कल दो डेटा पॉइंट्स जो आए उसको लेकर जाहिर तौर पर चिंता उभर कर आ रही है। कल जो पीएमआई का आंकड़ा आया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज साइड दोनों पर प्रेशर देखने को मिला। आशीष शाह, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 51.3% पर आकर खड़ी हुई अमेरिका की, जहां पर 51.9 नियरली 52 के आसपास का अनुमान था। दूसरी तरफ सर्विसेज पीएमआई पर ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। सर्विसेज पीएमआई मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ये 49 के करीब आएगी, ये आया आंकड़ा करीब 44 के करीब, और इसने दरअसल फिर से वो क्लियरली प्रेशर डाला है मार्केट्स पर, और हमने देखा एक बार फिर बिकवाली का दबाव आता हुआ। तो जैसे ही ये पीएमआई के डेटा आए, ट्रेजरी यील्ड में भी थोड़ा सा पॉज देखने को मिला। एक तेजी देखी गई थी। पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में हम बात कर रहे थे कि यील्ड्स थोड़ी सी बड़ी है, तो वहां पर थोड़ा सा विराम लगता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ आप देखिएगा, एक और डेटा पॉइंट था जो नई बिक्री के घरों की बिक्री के आंकड़ा आता है, न्यू होम सेल्स डेटा, और वहां पर करीब करीब 12% की गिरावट देखने को मिली है। जुलाई का आंकड़ा है। एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मेंटेन कर जाए, स्टेबल रह जाए, तो शायद इतना पैनिक नहीं होगा। इकोनॉमी में धीरे धीरे करके डिमांड के संकेत आते हुए दिखाई देंगे। तो न्यू होम सेल्स डेटा भी करीब 12.6%, नियरली 13% करेक्ट करता हुआ दिखाई दिया, और वो भी लार्जली एक नेगेटिव है। तो ये दो तीन चीजें थी जिससे प्रेशर बना। अब आप देखिएगा, कुछ रिटेलर्स, मेसीज फॉर एग्जाम्पल, नतीजे अच्छे, स्टॉक अच्छा भागा भी, लेकिन कंपनी ने आगे का आउटलुक दरअसल घटाया है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर एक और मिनियापोलिस के जो फेड प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा इस समय सप्लाई साइड की बहुत ज्यादा चिंता है, और अगर ये सप्लाई साइड इश्यूज एड्रेस नहीं होते हैं तो शायद हमारा इन्फ्लेशन जो अनुमान था कि अगले 2 सालों में 2% कम होगा, वैसा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में शायद बाजार गलत पड़ रहा है, फेड गलत पड़ रहा है, तो सप्लाई साइड रिस्क्स बने हुए और अभी भी वो दरअसल माहौल को बिगाड़ रहा है। दूसरी तरफ ट्विटर की भी धुलाई हो गई कल, 7% की गिरावट, और ट्विटर के जो प्रीवियस सिक्योरिटी चीफ थे, उनकी तरफ से दरअसल ये कंप्लेन आई कि करंट सीईओ ने उनको कहा कि गलत डेटा पेश किया जाए, जहां पर स्पैम अकाउंट्स को कर्ब करने की बातचीत छिड़ी थी, स्पेशली एलोन मस्क के डील के पहले या फिर उसके आसपास। तो उन्होंने कहा, मुझे कहा गया था कि गलत डेटा पेश करे, ट्विटर इतने बड़े कदम नहीं उठा रहा है जितने उनको उठाने चाहिए। तो स्टॉक की भी धुलाई हो गई, 7% नीचे आया वो काउंटर। तो ऐसे इंडिविजुअल काउंटर्स थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। हालांकि एनर्जी स्टॉक्स में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, कर्टसी कच्चा तेल जो $100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाई, ये है इंटरेस्टिंग संकेत आज के लिए। क्यूज को रख दें अभी भी वो कंसोलिडेशन टाइप्स। कंसोलिडेशन हल्के से नेगेटिव है, नेगेटिव शेड तो है ही। हाँ, तो नेगेटिव शेड लिंगर